यशायाह 14 की 18 में लिखा है, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? उसकी उपमा किसको दे दोगे? मूरत को? मूरत कारीगर गाड़ता है, सुनार उसको सोने से मुड़ता है और उसके लिए चांदी के संकलों डालकर बनाता है। कहता तुम मुझे मूर्त समझते हो? जिसे इंसान बनाता है सोने चांदी से बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो गुने। तब एक निपुण कारीगर गुड़कर मूर्त खुदवाकर उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह हिल ना सके। कहता है ऐसे मूर्त बना के कारीगर मजबूत करता है कि वो हिल ना सके। क्या तुम मुझे बांध रख सकते हो? क्या तुमने मुझे मेरी सामर्थ्य को ऐसा समझा कि मैं मूर्त हूं? मैंने तुझे आंखें दी है, मैं देखता हूं, तेरी आंखों को भी खोल सकता हूं, बंद आंखों को। मैंने तुझे कान दिए, तेरे कानों को भी खोल सकता हूं। मैंने तुझे मुंह दिया, तेरी बंद जुबान को, गूंगेपन को दूर कर सकता हूं। मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं कार्य करता हूं। मैं कोई बांधी हुई मूर्त नहीं हूं। मैं कोई मूर्त नहीं हूं, तेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता। मैं कोई हाथों को बनाई हुई कारीगरी नहीं हूं कि मैं तेरी प्रार्थना को, तेरी रसौली को दूर नहीं कर सकता, तुझे बेबी नहीं दे सकता, तेरे पति को चेंज नहीं कर सकता, तुझे आशीषित नहीं कर सकता। मैं मूर्ति नहीं हूं, परमेश्वर कहता है। 21 आयत में लिखा है, क्या तू नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभी से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ते के समय ही विचार नहीं किया? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं? परमेश्वर कहता है पृथ्वी की नींव के समय क्या तुमने आरंभ की बातों को कभी किसी ने नहीं बताया? परमेश्वर कहता है क्या तो उसके विषय में अनजान हो? क्या तुझे खोजने की सोची नहीं कि जो मेरे पीछे से चलता रहे, कि मैंने उसके विषय में ज्ञान पाया? कि जब पीछे से कोई बोलेगा जे पेन मेरा, पीछे से बाबे परदादे इस पेन को रब मानते आए हैं और डैडी जी भी पेन को रब मानते थे, आप भी बोलते पेन रब है, और एक पेन को रखेंगे एक कॉर्नर में और उसमें फूल फाल लगाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। क्या उसके विषय में ज्ञान रखें? क्या परमेश्वर एक पेंसिल हो सकती है जिसे इंसान तोड़ सकता है एक पल में? परमेश्वर कहता है मैं हाथों के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता हूं। मैं इतना छोटा नहीं हूं कि तुम मुझे बना दो। क्या तुझे बचपन से किसी ने समझाया नहीं? ये वह है जो पृथ्वी अब बताता है कि मैं कौन हूं। अब बताना शुरू किया उसने कि मैं कौन हूं। देख ला, कहता मेरी सामर्थ को। तुझे लगता है मैं तेरी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, तुझे बेबी नहीं दे सकता? क्यों मन में सोचता है? देख मेरी सामर्थ को राजा, और बिलीव कर और अपना चमत्कार लेके खड़ा हो जा। क्या लिखा है? वह ये है, पृथ्वी को घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के रहने वाले टिड्डियों के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है। ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। कहता है इंसान के लोग मेरे सामने टिड्डी के समान है, और तुझे लगता है परमेश्वर तो कुछ कर नहीं सकता मेरे लिए? वो सब कुछ कर सकता है। आप टिड्डी के समान है उसके सामने, और आपकी रसौली, आपका कैंसर, आपकी प्रॉब्लम, आपके पति का बदलना एक कह सकते हो रेत के कण से भी छोटा होगा परमेश्वर के सामने। क्या वो दूर नहीं कर सकता? कर सकता है। केवल उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करो। उसकी ताकत को जब आप जान लोगे, जब आप उसकी ताकत को जान लेंगे, तब आपके हालात एंड होंगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। कहते आकाश को देख कैसे तंबू ताना हुआ मैंने बिना पिल्लर के सहारे, और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता हूं मैं। वह रोपे ही जाते हैं, वह बोए ही जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जब परमेश्वर हिलाता है तो वो हिल जाते हैं, जब झटका देता है उन्हें सूझ नहीं आती क्या करना है। वह रोपे ही जाते हैं, वह बोए ही जाते हैं। उनके टूट भूमि में जड़ ही पकड़ पाते, और वह उन पर पवन बहाता है और वह सूख जाते हैं। आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। आंधी कहता है तहस महस कर जाती जब मैं हिलाता हूं अपने इस संसार को। जब मैं हिलाता हूं, एक शब्द बोल के मैं खत्म कर सकता हूं। 25 आयत में, इसलिए तुम मुझे किसके समान बनाओगे? क्या मैं उनके तुल्य ठहरूंगा? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें उठाकर देखो किसने इसको सिरजा है। वह इन गणों को गिन कर निकालता है। इन गणों को, तारों को, ग्रहों को गिन कर निकालता है। इन सबों के नाम लेकर बुलाता है। इतने गिनती में तारे, इनके नाम लेकर वो बुलाता है। इतनी जात शक्ति उसकी, इतना बुद्धिमान समझदार भरा हुआ परमेश्वर। वह ऐसा सामर्थी है, अत्यंत बली है कि उसमें कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है?
हे याकूब क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा यहोवा, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर, मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं है। मेरे परमेश्वर को मेरे न्याय की, मेरी बीमारी की कोई चिंता नहीं है। क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर? कहता तुम क्या तुम नहीं जानते यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। अब देखो वो आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। वह थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप थके हुए वो आपको बल देगा, अगर आप शक्तिहीन है बहुत सामर्थ मिलने जा रही है आपको। तरुण तो थकते और शमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा के पीछे चलते हैं, उसकी बाट जोते रहते हैं, इंतजार करते हैं उसका, उसे पाने का, उसे छूने का, उसे सुनने का, उसके अनुसार चलने का, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, शमित ना होंगे, चलेंगे वरन थकेंगे नहीं। क्या आपको भरोसा है ये परमेश्वर की सामर्थ आपकी बीमारियों को इंस्टेंट वो इसी पर चंगा कर सकता है? क्या बिलीव करते हैं इसी में आपकी दुष्ट आत्मा बीमारियां निकल जाएंगी? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।